हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, क्लिक ब्लैक को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको बैंक प्रमोशन के संदर्भ से मिलता रहे। हम लोग बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम स्किल 1 से स्किल 2 का प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम स्किल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ पे वीडियो लीचर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स का वीडियो हो जाएगा, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं, विच वन इज नॉट ए कैटेगरी फॉर रिस्क फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर डिपेंडिंग अपॉन रिस्क। रिस्क के हिसाब से कस्टमर को जब क्लासीफाई करते हैं इनमें से कौन सा वो कैटेगरी एक नहीं है। ए ऑप्शन है लो रिस्क, बी ऑप्शन मीडियम रिस्क, सी ऑप्शन हाई रिस्क, डी ऑप्शन वेरी हाई रिस्क। तो लो रिस्क कैटेगरी होता है, मीडियम रिस्क कैटेगरी होता है, हाई रिस्क कैटेगरी होता है, बट वेरी हाई रिस्क बोल के कोई कैटेगरी नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, व्हाट इज द व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर अपडेशन ऑफ केवाईसी इन केस ऑफ लो रिस्क कस्टमर। लो रिस्क कस्टमर के केस में क्या फ्रीक्वेंसी में आपको केवाईसी अपडेट करना है। ए ऑप्शन है 2 ईयर्स, बी ऑप्शन 5 ईयर्स, सी ऑप्शन 8 ईयर, डी ऑप्शन 10 ईयर। सही ऑप्शन है डी, 10 साल में आपको अपडेट करना है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर अपडेशन ऑफ केवाईसी इन केस ऑफ मीडियम रिस्क कस्टमर। क्या फ्रीक्वेंसी आपको अपडेट करना चाहिए केवाईसी का मीडियम रिस्क कस्टमर कैटेगरी में। ए ऑप्शन है 2 ईयर, बी ऑप्शन 5 ईयर, सी ऑप्शन 8 ईयर, डी ऑप्शन 10 ईयर। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 8 ईयर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर अपडेशन ऑफ केवाईसी इन केस ऑफ हाई रिस्क कस्टमर। हाई रिस्क कस्टमर के केस में कितनी फ्रीक्वेंसी में केवाईसी आपको अपडेट करना होगा। ए ऑप्शन है 2 ईयर, बी ऑप्शन 5 ईयर, सी ऑप्शन 8 ईयर, डी ऑप्शन है 10 ईयर। सी ऑप्शन है ए, 2 ईयर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन ऑफ फॉरेन ओरिजिन शुड बी क्लासिफाइड अंडर विच रिस्क। जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन होता है फॉरेन ओरिजिन का, उसको क्लासिफाई हम किस रिस्क में करेंगे। ए ऑप्शन लो रिस्क, बी ऑप्शन मीडियम रिस्क, सी ऑप्शन हाई रिस्क, डी ऑप्शन है वेरी हाई रिस्क में। सही ऑप्शन है सी, हाई रिस्क में क्लासिफाई करना, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में, एज फॉर फटका रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैड टू रजिस्टर विद डैश एंड ऑब्टेन ए ग्लोबल इंटरमीडिएट आइडेंटिफिकेशन नंबर GIIN। जो बोलते फटका के हिसाब से जो रिपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा उनको और लेना होगा ग्लोबली इंटरमीडिएट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो किस साथ रजिस्टर करना होगा। ए ऑप्शन है CBDT, बी ऑप्शन है USIRS, सी ऑप्शन है US गवर्नमेंट, डी ऑप्शन है IMF। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, USIRS के साथ इसको रजिस्टर करना होगा, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, इंडिया हैज साइंड इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट IGA विथ USA ऑन। इंडिया ने भारत ने साइन किया इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट IGA USA के साथ कब। ए ऑप्शन है 9 जुलाई 2016, बी ऑप्शन 10 जुलाई 2015, सी ऑप्शन है 10 जुलाई 2016, डी ऑप्शन 9 जुलाई 2015। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 9 जुलाई 2015। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, इंडिया हैज ऑल्सो साइंड ए मल्टीलेटरल एग्रीमेंट कॉल्ड CRS ऑन 3 जून 2015। व्हाट डज CRS स्टैंड फॉर। मतलब भारत ने साइन किया मल्टीलेटरल एग्रीमेंट जिसको CRS का 3 जून 2015 को। CRS क्या स्टैंड करते हैं। ऑप्शन है कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, बी ऑप्शन कस्टमर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, डी सी ऑप्शन है क्लाइंट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, डी ऑप्शन कॉमन रिपोर्टिंग स्कीम। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन है ए, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, NRI कस्टमर विल बी क्लासिफाइड एज डैश फॉर KYC अपडेशन। NRI कस्टमर को क्लासिफाई करेंगे KYC अपडेशन के लिए किस तरह का। ए ऑप्शन है लो रिस्क, बी ऑप्शन मीडियम रिस्क, सी ऑप्शन हाई रिस्क, डी ऑप्शन वेरी हाई रिस्क में। तो हम NRI कस्टमर को हाई रिस्क में डालते हैं, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, फॉर कंप्लायंस ऑफ फटका द डेटा विल बी एक्सचेंज्ड विथ US डिपार्टमेंट। जो कंप्लायंस हम करते हैं फटका का डेटा जो होता है एक्सचेंज होती है उस डिपार्टमेंट के साथ। ए ऑप्शन डायरेक्टली विद रिस्पेक्टिव बैंक डायरेक्टली से करता है, बी ऑप्शन थ्रू RBI के थ्रू, सी ऑप्शन थ्रू CBDT के थ्रू, डी ऑप्शन थ्रू FIUIND यानी FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, IND यानी इंडिया के थ्रू। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में थ्रू CBDT के माध्यम से हम लोग एक्सचेंज करते हैं, जो कंप्लायंस होती है फटका को किया जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन। यहाँ मेरे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ वीडियो लीचर कोर्सेज हो जाएगा, कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियो जो नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर 4 9 6 8 5 1 2 7, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, फिर साइट हो जाएगा www.jibcabstudy.com, email ID 693@gmail.com। साइन इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।